खुलासा हो रहा है कि जिस परिवार को वो सुबह 9 बजे डेड बॉडी मिल गई थी, उन्होंने रात तक उसको जलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस की प्लानिंग चल रही थी कि चिंता मत करो, सुबह हम आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सुबह का प्रोग्राम था आने का। इसका मतलब तो पहले से प्लानिंग थी कि उस डेड बॉडी को, जो कि 10-12 घंटे से खुली हुई पड़ी थी वो, लेकिन वो रोड पर रखकर दंगा करते, उनकी प्लानिंग थी। कुछ शहरों में शुरुआत भी हुई, उसी नेता ने करी थी। और ये जो है स्वराज ने करी थी शुरुआत कि कहीं आगरा में छुटपुट घटना हुई है। इनकी कोशिश ये थी कि जब राहुल और प्रियंका आ जाएंगे, उनके प्रेजेंस में बड़े पैमाने पे दंगा किया जाए। ये स्वराज जीवन जो है कांग्रेस का, ये केंद्रीय मंत्री रहा है और ये CWC का मेंबर रहा है। ये राहुल गांधी की सलाहकार समिति में है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज जिस तरह से हाथरस कांड में एक बहुत बड़े विलन का जो नाम सामने आया है, स्टिंग ऑपरेशन में जो आर भारत ने किया था, जो कि कांग्रेस का बहुत बड़ा नेता है, वो राहुल गांधी का जो है राइट हैंड है। तो उसमें उस बंदे ने किस तरह से जो है इस हाथरस जो ये हत्या हुई है, लड़की की हत्या हुई है, उसमें किस तरह से जो है वो एक जाति दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था। उसमें एक उसकी वीडियो टेप का खुलासा हुआ है, वो किस तरह से वहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा था कि इस तरफ से 2 मर जाएंगे, दूसरी तरफ से 2 मर जाएंगे और यहाँ पर बहुत बड़ा जो है हादसा होगा और ये आंदोलन बहुत लंबा खींचेगा। तो ये इस तरह के जो है कांग्रेस के बड़े बड़े जो ये मगरमच्छ बैठे हुए हैं, उनको जरा सा भी नैतिकता का पता नहीं है। किस तरह से जो है कभी इनका नाम जो है आतंकवादियों के साथ आ जाता है, कभी जो आंतरिक मामलों को जो है भड़काने की में आ जाता है। तो इस तरह से जो ये लोग हैं वो किस तरह से नकाबपोश हो रहे हैं। हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के राजनीति के जानकार और राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी मिले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस तरह से जो है इस तरह का जो बहुत बड़ा जो है विलन का सामने आया है, जिसका नाम जो है स्वराज जीवन है, तो ये स्वराज जीवन बताते हैं कि ये राहुल गांधी का राइट हैंड है। तो आप ये बताइए कि जो केंद्र में जो प्रधानमंत्री के सपने देख रहा है और वो सबसे बड़ी पार्टी का जो है अध्यक्ष रहा है, पूर्व अध्यक्ष रहा, इस तरह का जो है आज तक कोई नैतिकता नहीं इन लोगों में। तो आप किस तरह से लेते हैं इस राजनीति को? देखिए, मैं आपको बता दूं, कांग्रेस बहुत भयंकर खेल इस समय कर रही है, क्योंकि कांग्रेस इस भारत से नकार दी गई है, बिल्कुल जीरो होती जा रही है। और इसलिए अब कांग्रेस इतनी नीचता पे उतरी आई है कि अब वो खुलकर लाशों की राजनीति करना उसने शुरू कर दिया है। और एक बहुत भयंकर गेम उसने एक गठजोड़ बनाया है, और उस गठजोड़ का जो सूत्रधार है वो चीन है। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों चीन का खुलासा हुआ था कि कांग्रेस ने चीन से समझौता किया है। चीन मेन सूत्रधार है। चीन पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, चीन पाकिस्तान पैसे दे रहा है PFI को, और फंडिंग करता है दूसरे जरिए से। तो उसने कांग्रेस से समझौता किया है। तो कांग्रेस ने इस देश में अपनी राजनीति का आधार बचाए रखने के लिए ये तय किया है कि अब उससे क्या करना है कि इस देश में मुसलमान वोट लेने के लिए मुस्लिमों का तुष्टीकरण तो वो पहले से ही कर रही थी, लेकिन अब जो दलित उससे दूर जाते जा रहे हैं, वो दलितों का अब तुष्टीकरण का खेल करने के लिए दलित के नाम पर देश में दंगे कराएगी। दलितों के नाम से वो नकली मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, बड़े बड़े जिसमें चैनल भी हैं, उसी के बिकाऊ चैनल तक जैसे, वो उनके माध्यम से नफरत और झूठ फैलाएगी। अब एक और नया एंगल आया है कि जो वाल्मीकि समाज हमारे देश का है, वो आपने देखा होगा, जब भी कभी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए हैं, मैं आपको बहुत राज की बात बता रहा हूं कि इस देश में जब भी कभी हिंदू मुस्लिम दंगे होते हैं, उसमें यदि कोई आतंकियों की, ताहिर हुसैन जैसे लोगों की अगर कोई डटकर मुकाबला कोई करता है, तो वो वाल्मीकि समाज होता है। क्योंकि वाल्मीकि समाज ये इतना कट्टर है कि वो देखिए कितनी मेहनत करते हैं वो, और वो कट्टर है अपने हिंदू धर्म के नाम पर। इन्हीं ने, जब मुगल इस देश में आए थे, तो वाल्मीकियों ने धर्म ना छोड़ना पड़े, धर्म परिवर्तन नहीं करना, लोगों का मेला ढोना स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। इस बात को ये मुगलों की संतान ये जानती है कि ये सबसे कट्टर कौम है और ये हमारा मुकाबला करती है, इसको कैसे दूर किया जाए। और ये प्लानिंग जो की है उन्होंने PFI के साथ मिलकर की, तो कांग्रेस उसमें शामिल हो गई, वामपंथी दल भी उसमें शामिल हो गए, टुकड़े टुकड़े देश के गैंग वाला वो गैंग शामिल हो गया है। और जो इस तरह का मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, वो बिकाऊ मीडिया इसमें शामिल है। तो फंडिंग कर रहा है चीन,
नाम पीएफआई का, क्योंकि पीएफआई इन्होंने एक मुसलमानों का संगठन बना रखा है कि साहब हम तो एनजीओ चला रहे हैं। बहाना एनजीओ का काम है देश तोड़ने का। अब ये सब जो गठजोड़ है कांग्रेस का, कि उसमें कांग्रेस वालों ने पीएफआई जोड़ दिया और उसमें जो है उन्होंने चीन से फंडिंग करके कुछ मीडिया खरीद लिया, उसमें वामपंथी दल भी जुड़ गए, क्योंकि चीन एक वामपंथी देश है, उनकी विचारधारा के लोग भी इसी में जुड़े हुए हैं। अब कांग्रेस कभी भी 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन अब वो 7 आ गए हैं, क्योंकि कोई ना तो वामपंथियों का यहाँ आधार है ना कांग्रेस का। और इन्होंने तय किया है कि दलित, वाल्मीकि और मुसलमान, ये 3 दलों को, हिंदू से तो दलित को तोड़ दो और वाल्मीकियों को तोड़ दो और मुसलमानों को मिला लो, तुम्हारी सरकार बन जाएगी। फिर से लूट खसूट चालू कर देना। जैसा 70 साल तुमने देश को डुबाए रखा, देश की सेनाएं कमजोर रखी, भ्रष्टाचार किया, वो काम दोबारा से शुरू कर दो। तो ये ख्याली पुलाव कांग्रेस का था, लेकिन इतना भयंकर हो सकता है, ये हाथरस के कांड से हमने देखा किस तरह का खुलासा हुआ है। ये जितना भी हाथरस का कांड है, इसमें मुख्य सूत्रधार अब जो निकल के आया है वो पीएफआई का एजेंट बेशक ना होगा, लेकिन तार पीएफआई से जुड़े हैं, वो है शिवराज जीवन। ये शिवराज जीवन जो है कांग्रेस का ये केंद्रीय मंत्री रहा है और ये सीडब्ल्यूसी का मेंबर रहा है, ये राहुल गांधी की सलाहकार समिति में है और बहुत सीनियर लीडर है। हमने देखा है कि वो सोनिया गांधी के भी निकट है, और ऐसा व्यक्ति, उसको जिम्मेदारी दी गई। और जब राहुल गांधी जी वहाँ गए थे हाथरस में उस पीड़ित परिवार से मिलने, ये उनके लेफ्ट राइट ही था। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जब दिल्ली से चले थे, वो जो हंसते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था उन्हीं के अकाउंट से। अब ये पता लग रहा है कि वो हंस क्यों रहे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि पूरी सेटिंग हमारे लीडर ने वहाँ बिठा रखी है और अब जाते ही हमारे जो मंसूबे हैं वो सफल होंगे। केंद्रीय मंत्री, और आप समझिए कि वो राहुल गांधी का सलाहकार समिति में है, और वो सलाहकार क्या सलाह दे रहा है, वो तो स्टिंग हो गया कि साहब 2-4 लाश जब गिर जाएंगी दोनों पक्ष से, माने 2-4 वाल्मीकि मर जाएं, 2-4 ठाकुर मर जाएं, तो उसके बाद क्या होगा, दोनों पक्षों में हिंसा हो जाएगी और पूरे भारत में हम उस हिंसा को फैला देंगे। ये प्लानिंग, उसके पहले की प्लानिंग देखिए कि साधारण सी प्रेम प्रसंग है एक गांव में लड़का लड़की का। इसमें लड़की का भाई लड़की से नाराज है कि तू एक ठाकुर के लड़के से क्यों बात करती है, क्यों शादी करने को कह रही है। और इसमें जो गांव वाले कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, गांव वाले कह रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी कह रहे हैं, लोकल पत्रकार कह रहे हैं, बाकायदा सोशल मीडिया पर वायरल हैं वो सब चीजें, कि इसमें लड़की के भाई ने ही उसको पीटा है, मारने की नीयत से नहीं, पीटा है। बाद में वो लड़की मर गई है, बलात्कार हुआ नहीं है, ना तो फोरेंसिक लैब में ना कुछ में। इसको ये प्लांट करा गया है, क्योंकि अब आप तार देखिए कैसे जुड़ते हैं कि वो लड़का, लड़की का भाई जो है, वो लड़की का भाई चंद्रशेखर उर्फ रावण का दोस्त है। उसकी पार्टी जो है भीम आर्मी, उससे जुड़ा हुआ है, और भीम आर्मी जुड़ी हुई है कांग्रेस से। कैसा गठजोड़ है वो, प्रियंका गांधी हॉस्पिटल वाला सीन सबको याद है। और कांग्रेस जुड़ी हुई है ये पीएफआई से, इनडायरेक्टली कम्युनिस्टों से, और इन सब ने मिलकर के फिर एकदम प्लानिंग कर दी कि ठीक है भाई, तुमसे जो गलती हुई है, उसकी जो गले की हड्डी टूटी है, हम इसको ऐसा मोल्ड करेंगे केस को कि अब इसको ठाकुर बनाम वाल्मीकि बना देते हैं। और इन्होंने उसको प्लांट कर दिया। खबर प्लांट करने में बहुत सारे चैनल, कुछ अखबार, कुछ यूट्यूबर, इनके खुद के पत्रकार, पूरी की पूरी गिद्ध टीम जाकर के वहाँ गई, जिसके कारण राहुल गांधी का नाम तो राहुल गिद्ध रख दिया गया है गांधी के बजाय। तो वो राहुल गिद्ध ने वहाँ क्या करा कि वहाँ सारी सेटिंग करके और उसके बाद अपने लीडरों को कहा कि भाई तुम वहाँ ऐसा कुछ करा दो खेल कि पूरे भारत में हम इन बिरादरी को आपस में लड़ा सकें। और ये खुलासा जो अर्नब गोस्वामी के चैनल ने किया है कि दोनों तरफ से मारने की चाल चल रही है और वो पैसे की मांग कर रहा है, मतलब आप साफ समझिए ये खुलासा हो चुका है अब कि करोड़ों रुपए विदेशों से फंडिंग आई है पीएफआई को, विदेशों से फंडिंग आई है दंगा कराने के नाम पर। इसका मतलब कांग्रेस ने इस देश को जलाने की पूरी तैयारी कर दी थी। तो कांग्रेस का जब ये खुलासा हो चुका है, तो इस खुलासे के बाद सबसे पहले तो अगर कहीं कोई नैतिकता बची है तो इस मुद्दे पर सफाई तो बची ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी पूरे देश के सामने आके बताएं कि ये जो उनका लीडर है, जो उसका सलाहकार है, ये जो वो कह रहा है कि दोनों तरफ के 2-2, 4-4 लोग मर जाएंगे तब राहुल गांधी आएंगे, तब प्रियंका आएंगे, क्या आपकी ये तैयारी थी? नहीं थी तो आप इसका खंडन करिए।
इसके बीच में मैं आपके देश की सुरक्षा एजेंसियों को कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस का इसमें इस तरह का हाथ है जैसा कि लग रहा है, पत्रकार भी इसमें जुड़े हुए हैं जिन्होंने झूठी खबर प्लांट करी, आज तक भी वो सोशल मीडियाओं पे चल रही हैं कि लड़की की जीभ काट दी, आंख फोड़ दी। कौन कौन थे इसके पीछे झूठ चलाने के? वो पत्रकार, वो चैनल वाले, वो नेता भी इसमें बंद होने चाहिए, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो प्रियंका हो। अब इसमें बड़े चेहरों को होता यही है, बड़ों को पकड़ छोड़ दिया जाता है, छोटे चमचे पकड़े जाते हैं। तो ये जो लीडर है हाथरस का, ये तो पकड़ लिया योगी पुलिस ने, लेकिन आप देखना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इसमें साफ बच जाएंगे और वो क्या कहेंगे, ये तो जी उनकी व्यक्तिगत राय थी, हमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि देश की सुरक्षा एजेंसियों को, चाहे इसमें अब सीबीआई को बीच में, सीबीआई जांच चल रही है, इस एंगल से भी जांच करे। मैं आपको पहले से कह रहा हूं, पहली बात इसमें यह जांच की जाए कि वो जो लड़की मरी है, वो लड़की को कहीं उसके भाई परिवार वालों ने तो नहीं मारा। मुझे पूरा शक है, क्योंकि लोकल जो मीडिया है, मेरे पत्रकार मित्र, वो बता रहे हैं कि इसमें मारपीट पहले उसके भाई ने ही करी है, उसके बाद सफदरजंग हॉस्पिटल में जाने को मना कर रहे थे, तो जरूर कोशिश की होगी भाई ने ही मारने की। अब वो जो भाई है उसका कहीं तार चंद्रशेखर उर्फ रावण से और इस कांग्रेसी लीडर से भी तो नहीं जुड़ा, इसका भी अब एंगल का खुलासा होना चाहिए। और यदि कांग्रेसी एंगल इसमें खुला तो क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से इस नेता की क्या बात हुई है, क्या प्लानिंग थी, और इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो भी दोषी हो, ये सब जेल के पीछे चाहिए। अगर इनको अभी नहीं पकड़ा तो आप देखना कि ये आज इन्होंने एक कांड ढूंढा है, ये आर्टिफिशियल मुद्दे बनाने में माहिर हैं, ये फिर से कोई दूसरा मुद्दा खड़ा कर देंगे। अब उत्तर प्रदेश जैसी जो पुलिस है एक्टिव, यहाँ तो पुलिस एक्टिव थी, योगी जी एक्टिव थे, इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई कर दी। ये फैसला लेना, आप देखिए कौन ऐसा था जिसको गुस्सा नहीं आ रहा था। मैं भी ये सोच रहा था, मैं बेशक मोदी जी का प्रशंसक हूँ, योगी जी का मैं प्रशंसक हूँ, बहुत कट्टर उनका मैं प्रशंसक हूँ, लेकिन जब ये खबर मैंने सुनी कि लड़की की लाश रात को जला दी गई, परिवार वाले शामिल नहीं थे, मुझे भी ये लगा यार एक डेड बॉडी को जलाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे परिवार वाले, क्यों रात में जलाया? क्योंकि रात में तो कोई ऐसी इमरजेंसी थी नहीं, सुबह जला देते, 5-6 घंटे वेट करने में क्या था। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि जिस परिवार को वो सुबह 9 बजे डेड बॉडी मिल गई थी, उन्होंने रात तक उसको जलाया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कांग्रेस की प्लानिंग चल रही थी कि चिंता मत करो, सुबह हम आ रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का सुबह का प्रोग्राम था आने का। इसका मतलब तो पहले से प्लानिंग थी कि उस डेड बॉडी को, जो कि 10-12 घंटे से खुली हुई पड़ी थी, वो उसमें कीड़े पड़ जाते, लेकिन वो रोड पर रखकर दंगा करते। उनकी प्लानिंग थी। कुछ शहरों में शुरुआत भी हुई, उसी नेता ने करी थी, और ये जो है स्वराज ने करी थी शुरुआत, कि कहीं आगरा में छुटपुट घटना हुई है। इनकी कोशिश ये थी कि जब राहुल और प्रियंका आ जाएंगे, उनके प्रेजेंस में बड़े पैमाने पर दंगा किया जाए। तो योगी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और तुरंत डिसीजन लिया, किसी की चिंता नहीं करी कि भाई कोई हमें बाद में क्या कहेगा, उसे बाद में देख लेंगे। ये बहुत ही बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था डीएम साहब ने और वहाँ के प्रशासन ने। आज पता लग रहा है कि ये कितने बड़े दंगे को विफल करने में योगी सरकार सफल हुई है। नहीं तो ये उत्तर प्रदेश को तो जला ही देते, पूरे भारत में दंगे कराने की योजना थी। तो मैं भारत की सरकार और योगी सरकार से अब कहना चाहता हूं, और सीबीआई से, कि इन जैसे आतंकवादियों को, क्योंकि ये आतंकवादी हैं, जो आतंक फैलाने की प्लानिंग कर रहे हो, ये आतंकवादी हैं। नंबर 2, इस देश में जातियों और धर्म में बांटने की राजनीति करने वाले। और आप देखिए ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि एक समाज को दूसरे समाज में समरस करने के लिए हमारे मोदी जी चरण उनके धो रहे हैं, सफाई कर्मचारियों के, और चरण धो करके उनका सम्मान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखा देना चाहते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री इन सफाई कर्मचारियों को, अब वो क्या कहते हैं, ये सफाई मित्र हैं, उनको सम्मान दिया है, गाड़ियां दी गई हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं, उनको कोरोना वॉरियर कहा जा रहा है, उनको सम्मान दिया जा रहा है मोदी जी की तरफ से। उनके सम्मान में थाली और दिए जलवाए जा रहे हैं, तालियां बजाई जा रही हैं। मोदी जी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम सब एक ही परिवार के अंग हैं, किसी से नफरत ना करें, और जो जितना छोटा काम कर रहा है उसका काम बेशक छोटा है, उसके ख्याल, और वो परिवार में हमारे बराबर का हकदार है, तो उनका भी सम्मान करें। ये बात लोगों को हजम नहीं
नहीं हो रही और वो देख नहीं सकते कि हिंदू समाज में किस तरह से ये दलित, वाल्मीकि और ठाकुर, ब्राह्मण सब ये मिल करके इस देश की तरक्की में आगे बढ़ रहे हैं। ये सिरदर्द है कम्युनिस्टों का और कांग्रेस का। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये बांट कर राजनीति करते रहे। अंग्रेजों से इन्होंने यही सीखा है, फूट डालो राज करो। ये इसी को इंप्लीमेंट अब करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ी खुलासा ये इनका हुआ है कांग्रेसियों का। अब इसमें सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। अब इनके ऊपर ढिलाई करने का टाइम नहीं है। तुरंत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी साजिश रचने के जुर्म में तुरंत जेल में डालो, नहीं तो ये बार बार कोशिश करेंगे, थोड़े दिन बीतेंगे, फिर कोशिश करेंगे, फिर झूठ फैलाएंगे। जैसे इन्होंने कठुआ पे झूठ फैलाया, ये फिर फैलाएंगे। और इनको मौका देना एक, मैं तो कहूँगा कि वो मूर्खता होगी। तुरंत जेल में डालना चाहिए जब इतना बड़ा खुलासा हो ही गया है। बहुत बहुत अच्छा जो है भाईचारा है हमारे कम्युनिटी में, हमारे देश में। लेकिन कुछ जयचंद जो है इस तरह से गद्दारी कर रहे हैं। जैसे पीएफआई का जब नाम आता है तो कई देशों से जो है फंडिंग हुई है इस कांड में, और इसमें बहुत बड़े पार्टी का नाम आ रहा है। तो जो बहुत बड़ा दुख की बात है, भारत सरकार को और राज्य सरकार को दोनों मिलकर के और केंद्रीय एजेंसियों को बिल्कुल इसको नाकाम करना चाहिए और उन जयचंदों को जो है नकाबपोश करना चाहिए जो देश को तोड़ने के लिए इस तरह का जो है षड्यंत्र रच रहे हैं। बहुत आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।